हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज, आज के लिए और आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन मत्ती के 20वें अध्याय से है और 28वां वचन उसका फॉलो कीजिएगा। मत्ती का 20:28 कहता है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तीन बातें यहां पर दिख रही हैं हमें। तीन बातें दिख रही हैं हमें। एक तो मनुष्य का पुत्र कहा गया यीशु मसीह को, दूसरा सेवा टहल की बात चल रही है और तीसरा एक छुड़ौती की बात चल रही है। और आज हम थोड़ा समझेंगे ये मनुष्य का पुत्र क्या है, छुड़ौती क्या है और सेवा टहल क्या है। सबसे पहले मनुष्य का पुत्र जो कहा गया यीशु मसीह को, हम जाने कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, जो मानव रूप धारण करके पैदा हुआ पृथ्वी पर कुंवारी मरियम से। ये मनुष्य की मर्जी से पैदा नहीं हुआ, परमेश्वर की मर्जी से पैदा हुआ। परमेश्वर खुद, यीशु जो खुद परमेश्वर है, ये मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया एक उद्देश्य के लिए, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और क्योंकि वो मनुष्य बनकर आया, इसलिए वो मनुष्य का पुत्र कहलाता है, क्योंकि वो मनुष्य बन के आया। लेकिन मर्जी परमेश्वर की थी। वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ था, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पैदा हुआ था। मनुष्य का पुत्र कहा जाता है और परमेश्वर का पुत्र है, हम इस बात को जानते हैं। और वो जिस उद्देश्य से आया है, वो उद्देश्य है छुड़ौती। जब हम छुड़ौती कहते हैं तो ये शब्द जो है छुड़ौती, हम अक्सर इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन इट मीन्स रैंसम। जब मान लो कोई बच्चे को कोई किडनैप कर लेता है, कोई पकड़ के ले जाता है उसको और फिर उसके माता पिता से पैसे मांगता है, बोलता है मैं, तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है, अगर तुम उसको छुड़ाना चाहते हो तो इतने पैसे दो तो मैं छोड़ूंगा इसे। यानी वो बच्चे को उसने अपनी गिरफ्तार कर लिया एक तरह से कुछ लोगों ने, और अपने कब्जे में कर लिया, पैसा मांग रहे हैं उसकी छुड़ौती के बदले में। और जब माता पिता पैसे देते हैं तो ये जो है क्रिमिनल जो है जिसने बच्चे को पकड़ा हुआ है, वो छोड़ देता है बच्चे को। एक्सचेंज आता है वहाँ पे, कुछ पैसे मिलते हैं, बच्चा छूट जाता है। ऐसे कुछ हालात थे मानव जाति के। मनुष्य जो था ये पाप का गुलाम था। शैतान ने इसको अपने कब्जे में कर रखा था। गुलाम समझते हैं, गुलामी शब्द जो है, गुलाम की अपनी कोई खुद की इच्छा नहीं होती है, मर्जी नहीं होती है, जैसा मालिक कहता है वैसा करना पड़ता है। ऐसी कोई गुलामी में था, पाप की गुलामी में था मनुष्य। तो जब पैदा होते ही वो पाप की गुलामी में पैदा होता है, गुलाम पैदा होता है, आजाद पैदा नहीं होता है, गुलाम पैदा होता है और पापी स्वभाव होता है उसका। शैतान का गुलाम है, जैसा पाप चलाएगा उसको वैसा वो पाप करेगा। ये पाप करने की वजह से ये पापी नहीं होता है, ये पैदाइशी पापी होता है, पैदाइशी गुलाम है पापों का। और शैतान ने गिरफ्त में कर रखा है, अपने कब्जे में कर रखा है मनुष्य को, और उसको नचा रहा है उसको। लालच, लोभ, व्यभिचार, झगड़ा, गुस्सा, झूठ, फरेब, सब चीजों के अंदर उसको फंसा रखा है। आज आप चारों तरफ देखो, संसार में सारी समस्याएं जो हमारी हैं वो लालच की वजह से है, इनसिक्योरिटी की वजह से है। लोग बस हासिल करना चाहते हैं, एक दूसरे को दबाना चाहते हैं, एक जलन है, एक कंपटीशन है। ये चीजें कहां से आई? व्यभिचार कहां से आया? डिवोर्स कहां से आया? बीमारियां कहां से आई? ये परमेश्वर ने नहीं भेजी थी, शैतान का नतीजा है ये। पाप में पड़ा हुआ इंसान गुलाम है पाप का, और किए जा रहा है और पाप किए जा रहा है, उसी में चल रहा है आगे। उसको छुड़ाने की जरूरत थी। गुलाम अपने आप को आजाद नहीं कर सकता, इसको किसी की जरूरत है कि कोई आए और कहे उसके मालिक को कि इसको छोड़ दो, मैं इसकी कीमत चुका रहा हूं, आज से ये गुलाम मेरा हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ यीशु ने किया। वो इस पृथ्वी पर आया उद्देश्य लेकर के, अपने प्राण उसने त्यागे हमारी छुड़ौती के लिए। यानी कि उसने अपने बदले में, हमारे बदले में अपने प्राण दे दिए, अपना खून बहा दिया। वो खून कीमत है हमारी छुड़ौती की। हम जो गुलाम थे पापों के, जैसे उसने खून बहाया अपना, और जैसे हमने विश्वास किया उसमें, तुरंत हमारे पापों की कीमत चुकता हो गई। हम पाप की गुलामी से आजाद हो गए। वो गुलामी की जो जंजीरें थी वो टूट गई हमारे ऊपर से, और हम आज़ाद हो गए, मुक्त हो गए अपने पापों से। अब हम गलत चीज़ों को ना बोल सकते हैं, हम बुरी लतों को, शराब को, नशे को ना बोल सकते हैं, व्यभिचार को ना बोल सकते हैं, बेवफाई को ना बोल सकते हैं, हम झूठ को ना बोल सकते हैं। पहले हिम्मत नहीं थी करने की ये सब, पहले हम सिर्फ दुनिया के साथ साथ चल रहे थे। अब हम बहुत सी चीज़ों को ना बोल सकते हैं, ताकत आ गई है, गुलामी खत्म हो गई है। अब हमें शैतान की सुनने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी ने मोल ले लिया अपना खून देकर, और वो है यीशु मसीह। अब हम यीशु मसीह की सुन सकते हैं, उसकी गुलामी कर सकते हैं। लेकिन खासियत यीशु की यह है कि वो गुलामी नहीं चाहता है, उसने हमें आजाद किया है। वो कहता है मैं तुमसे सेवा नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूं।
ये है खासियत यीशु की। और बाइबल कहती है बेटा जिसे आज़ाद करता है वो वाकई में आज़ाद है। ऐसे ही आप और मैं आज़ाद हुए गुलामी से, क्योंकि यीशु ने कीमत चुकाई और अब हम आज़ाद हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन दोबारा उस गुलामी में न जाएं हम वापस। इसलिए यीशु के अधीन रहें और हम सिक्योर और सुरक्षित रहें कि उसने कफारा दिया, उसने कीमत चुकाई, उसने छुड़ौती के लिए अपना खून बहा दिया है हमें आज़ाद करने के लिए, और हम वाकई में आज़ाद हैं। उसने हमें अब अधिकार दिया बेटा और बेटी कहलाने का, पिता के बेटे और बेटी कहलाने का। हम बेटे और बेटियों के जैसे जिएं और जानें कि यीशु सेवा करने आया, सेवा करवाने नहीं खुद की, दूसरों की सेवा करने आया। और वही नेचर, वही स्वभाव हम भी रखें, हम भी दूसरों की सेवा करें और जाएं और खोज के निकालें उन लोगों को जो गुलामी में आज भी तड़प रहे हैं, जो पाप में आज भी डूबे हुए हैं, नशे में हैं, झगड़े में हैं, डिवोर्स, न जाने क्या क्या चल रहा है लोगों के जीवन में। और उनको एक आज़ादी दिखाएं उनको यीशु के नाम में, और बताएं उनको कि बेटा जिसको आज़ाद करता है वो आज़ाद है। आमीन। तो ये नया रोल अपना लीजिएगा और सेवकों के समान, बेटे और बेटियों के समान अपना कार्य कीजिएगा। सबको बताइएगा यीशु की मोहब्बत के बारे में। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।